कैलाश चौधरी का राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पॉइंट 2000 सब में आया जब बाड़मेर के कवास इलाके में भीषण बाढ़ आई। इसी आपदा में 150 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई और हजारों लोग बेघर भी हो गए। उस समय कैलाश चौधरी ने अपने नेतृत्व को समता और जनसेवा की भावना का परिचय भी दिया। उन्होंने बालोतरा से 6000 खाने के पैकेट भी तैयार करवाए और सूर्य उदय से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। इसी दौरान तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थिति का जायजा लेने आए थे। कैलाश चौधरी ने उन्हें पीड़िता की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी अधिकारियों से बहस भी हो गई और नीति जतन और पुलिस ने उन पर भी लाठियां और बरसाई। ये घटना उनके लिए एक व्यक्तिगत रूप से कष्टदायक भी थी, लेकिन इसने उन्हें जनता के बीच में नायक के रूप में स्थापित भी कर दिया। लोग उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखने लगे जो उनके लिए लड़ने को तैयार हो, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये घटना के बाद कैलाश चौधरी छवि एक जुंजार और निडर नेता की बन गई और उन्हें कई बार धरना भी दिया और एक बार बालोतरा में फैक्ट्रियों बंद होने से मजदूरों का रोजगार भी छीना गया था। इस मुद्दे पर वो 4 महीने तक धरने पर बैठे और पुलिस ने उन पर लाठियां भी चलाई, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनकी हिस्ट्री तक भी खोल दी गई। भूख हड़ताल के कारण उन्हें एक अल्सर की बीमारी भी हो गई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। इस तरह बालोतरा में पीजी कॉलेज खुलवाने के लिए उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत से भी मुलाकात की और अपनी मांगे भी पूरी करवाई। ये छोटे छोटे जीत और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती गई। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कैलाश चौधरी का जन्म 20 सितंबर 1973 को राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक साधारण जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तग्गाराव और माता का नाम सूखी देवी था और ग्रामीण परिवेश में पले बड़े कैलाश चौधरी बचपन अभावों के बीच में भी बीता। उनके परिवार की आजीविका मुख्य रूप से खेती और छोटे मोटे कामों पर भी निर्भर करती थी। शिक्षा के प्रति रुझान आने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। फिर भी उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी हासिल की, जो उस समय उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब राजनीति में कोई खास पैसा नहीं मिली तो उन्होंने कुछ समय तक बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया ताकि परिवार का खर्चा चल सके। ये उनकी जिंदगी का ये दौर था जब उन्हें मेहनत और धैर्य का असली मतलब भी समझा। कैलाश चौधरी का विवाह रूपानी देवी से हुआ और उनके 2 बेटे और परिवार हमेशा उनके लिए एक प्राण के शांत रहे और खासकर उनकी मां सुखी देवी, जिन्होंने 1999 में पार्षद का चुनाव हारने के बाद में उन्हें हौसला भी दिया था कि मां ने कहा था कि बेटा आज पार्षद का चुनाव हारा है लेकिन एक दिन तू मंत्री भी बनेगा। ये बात कैलाश चौधरी के दिल में घर में कह गई थी और उनकी मंजिल की और बढ़ने की प्राण भी बनी। और कैलाश चौधरी ने राजनीति में प्रवेश उनके छात्र जीवन से ही शुरू कर दिया गया था। वो एक दबंग और जुंजार छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे। उस समय ये राष्ट्रीय जनसेवक संघ से जुड़े और जिसने उनकी विचारधारा को आकार भी बनाया और आरएस के संस्कारों और उन्हें अनुशासन, समाज सेवा और राष्ट्रवाद के भावना से सिखाई गई। और छात्र राजनीति के दौरान उन्हें कई आंदोलन भी किए और उसमें और जनता के हक के लिए आवाज भी उठाई। उनकी ये सक्रियता उन्हें स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय बनाने लगी और 1999 में कैलाश चौधरी ने पहली बार औपचारिक घोषणा के रूप में एक राजनीति में कदम भी रखा जब उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ा। हालांकि ये एक चुनाव हार गई लेकिन ये हार उनके लिए एक सबक भी बन गई। हार के निराशा होने के बजाय उन्होंने इस अपनी कमियां को सुधारने का मौका माना और इसके लिए बाद में 2004 में ये जिला पार्षद सदस्य चुने गए और उनकी राजनीति का कैरियर का पहली बड़ी सफलता भी मिली। इस पद पर रहते हुए उन्हें ग्रामीण समस्याओं को भी करीब से समझा और उनके समाधान के लिए काम भी किया और विधानसभा चुनाव भी लड़े। 2008 में बैतूल विधानसभा से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा लेकिन 37,418 वोटों से वो हार गए। इस हार ने उन्हें और भी मजबूत किया और 2013 में वो फिर बैतूल से
मैदान में उतरे और इस बार 13,977 वोटों से जीत हासिल भी की और विधायक के रूप में उन्हें अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम भी किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। हालांकि से 2018 में ये फिर से बायतू से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी ने 18,311 वोटों से हार गए और इस हार के बावजूद उनकी मेहनत और जनता के जुड़ाव को भारतीय जनता पार्टी पहचानने और 2019 में बीजेपी ने उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। उनका सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मोनिंदर सिंह थे, जो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे थे। कैलाश चौधरी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शानदार जीत भी हासिल की। उन्हें मोनिंदर सिंह को 3,33,808 वोटों के भारी अंतर से हरवाया। ये जीत उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा पड़ाव भी था। संसद बनने पहुंचने के बाद उनकी मेहनत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण राज्य मंत्री का पद भी सौंपा। 31 मई 2019 को ये इस पद पर नियुक्त भी किया गया और 11 जून 2024 तक इस भूमिका में वो रहे। केंद्रीय के रूप में और योगदान केंद्रीय मंत्री के रूप में कैलाश चौधरी ने किसानों के हितों में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि और खेती किसानी से जुड़ाव था उनके लिए और हर काम को लिए, और वो हमेशा किसानों की समस्या को समझने और समाधान को लिए प्रयास भी करते रहे। और इस दौरान उन्हें कई बार विपक्ष के दलों से भी, नेताओं और अधिकारियों से भी टकराव भी हुआ, और लेकिन आपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। और 2020 में कोविड-19 की महामारी के दौरान खुद वायरस भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन ठीक होने के बाद फिर से वो जनसेवा में जुट गए। आज कैलाश चौधरी बीजेपी के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका बैकग्राउंड संघर्ष और मेहनत और जनता के प्रति संपूर्ण से भरा पड़ा है और एक सादगी पसंद नेता है जो अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हुए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो फिर से बाड़मेर से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से कड़ी टक्कर मिली। उनकी छवि एक ईमानदार और जुझारू नेता की रही है जो हमेशा जनता के हक के लिए लड़ना, और कैलाश चौधरी को कबड्डी और अन्य खेलों में भी रुचि है और उनका ऊर्जावान व्यक्तिगत को दर्शाता है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। और हालांकि उनके कैरियर में कुछ विवाद भी रहे हैं, जैसे 2022 में एक पुलिस अधिकारी को अशब्द कहने का वीडियो भी वायरल होने, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी जनता के बीच में लोकप्रियता बरकरार है। और कैलाश चौधरी की कहानी एक आम इंसान से साधारण नेता बनने के मिसाल और बस कनेक्टर लेकर केंद्रीय मंत्री तक का उनका सफर ये साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मेहनती शशि हो, कोई भी मंजिल भी पार कर सकता है। आज ये राजस्थान की राजनीति में एक अहम चेहरा है और उनकी यात्रा आने वाले पीढ़ियों के लिए प्राण भी बनी हुई है। और उनकी मां की वो भविष्यवाणी एक सच भी हुई जब वो सिर्फ मंत्री बने, और बिलक देश की सेवा भी एक बड़ा योगदान भी रहा है। और मीडिया में भी एक खबर चली। आप इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।